अब आपको हम एक और विशेष प्रसंग सुना रहे हैं। इस विशेष प्रसंग का संबंध हमारी पौराणिक कथा से है, जिसके लिए विक्रमादित्य से भगवान शनिदेव ने ये कहा था कि विक्रम, जो भी तेरे और मेरे बीच के इस प्रसंग को सुन लेगा, विक्रम, जो भी व्यक्ति तेरे और मेरे बीच की इस कथा प्रसंग से अपने जीवन को सुधार लेगा और वह गलती कभी नहीं करेगा जो गलती तुमसे हुई है। यदि गलती हो भी जाए तो वैसा ही प्रायश्चित कर लेगा जैसा कि तुमने किया है। तुम्हारे जैसा प्रजापालक होगा, तुम्हारे जैसा ईमानदार होगा, तुम्हारे जैसी मेरी भक्ति कर लेगा, व्रत उपवास तपस्या से लोगों को मना लेगा, वह व्यक्ति जब मेरा समय आएगा तो मैं जैसी तुम पर कृपा करके जा रहा हूँ, मेरी कृपा का वैसा ही भागीदार बन जाएगा। तो जिस महात्मा के लिए शनिदेव जी ने विक्रम से कहा कि इस महात्मा को सुनने वालों की शनि पीड़ा शांत हो जाया करती है, हम आज आपको उसी महात्मा को सुना रहे हैं जिसका नाम रखा गया है शनि पीड़ा निवारक विक्रमादित्य की कथा। यह शनिवार व्रत कथा के अंतर्गत भी पौराणिक ग्रंथों में तमाम प्रकार से अलग अलग चित्र के रूप में वर्णित की जाती है और जिसका सारांश कुछ इस प्रकार से है। कहते हैं, भारत की पावन नगरी में उज्जैनी नगरी बड़ी सुंदर, विक्रमादित्य महाराज था जिसका 56 देश पर राज था। जिसका एक राजा विक्रमादित्य उस समय 56 स्टेट को संभालता था और इतना तपस्वी, इतना ज्ञाता, इतना पूजनीय, इतना पुरोहितों का मान सम्मान करने वाला, इतना व्रत उपवास विद्वानों का सम्मान करने वाला था कि उसने अपने तपस्या के बल से इंद्र को मना लिया और इंद्र ने भी उसकी एक इच्छा पूरी की। उसने जब इंद्र को मनाया तो इंद्र देवता से कहा कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक बार स्वर्ग के दर्शन कर लूं। तो स्वर्ग के दर्शन करने की उसने लालसा की। इंद्र ने उसकी प्रसन्नता के लिए स्वर्ग के दर्शन उसको कराए और इतना ही नहीं, इंद्र ने अपने इंद्रासन पर बिठाकर उसका मान सम्मान भी किया। विक्रमादित्य महाराज का जिसका 56 देश पर राज था, जिसका इंद्र को उसने तप से मनाया, 3 बार वह स्वर्ग हो आया। इंद्र ने इंद्रासन पर बिठाया, दीपक राग का ज्ञान सिखाया। इंद्र देवता ने दीपक राग का ज्ञान सिखाया और ये कहा कि इस राग की इतनी महिमा है, इस राग की इतनी शक्ति है कि तुम जब भी इसे मन से भावुक होकर गाने लगोगे तो जो खाली दिए होंगे, जिसमें तेल भी नहीं होगा और बाती भी नहीं होगी, वो दिए जल उठेंगे। विक्रमादित्य ने यह शक्ति गान पाकर जब कदम रखा उज्जैनी नगरी में, यह उज्जैनी नगरी वर्तमान समय में हिंदुस्तान के मध्य में जो मध्य प्रदेश आता है, उस मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है और जहाँ पर कुंभ के मेले लगते हैं, जहाँ पर सिंहस्थ मेले लगते हैं और जो पावन नगरी कही गई है, जहाँ विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया एक शनि धाम है इंदौर उज्जैन रोड पर, जिसे हम एक पूरे धाम के रूप में जानते हैं। शनि के 2.5 धामों के अंतर्गत उसकी एक ही गणना की गई है। तो यह विक्रमादित्य की नगरी थी। विक्रमादित्य ने शनिदेव जी को बहुत उस समय माना जिस समय उसे शनि पीड़ा लगी। इसके अलावा विक्रमादित्य सबका गुणगान करता था और इतनी ज्यादा तपस्या का बल उसके अंदर था, जब वो लौट कर वहां से आया स्वर्ग से तो उसके मन में उस तप को लेकर अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। वह सोचने लगा कि मेरे जैसा कोई ज्ञाता नहीं, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं, मेरे जैसा कोई गुणी नहीं, मेरे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं कि आज मैंने 3 बार स्वर्ग के दर्शन कर लिए, आज मैंने न जाने कितने लोगों का दुख दूर कर दिया और मैं तो सब लोगों की शक्ति को वश में कर चुका हूँ। अब कोई ऐसी शक्ति मुझे मिले कि जिसको वश में करने के बाद में मैं अमर हो जाऊं, कोई ऐसी शक्ति मिले कि जिसको वश में करने के बाद में कुछ पाना शेष रह ही न जाए। लेकिन यह कैसे जाने कि किसको बस में करूं, यह कैसे जाने कि किसी एक चीज को पाकर मैं जमाने भर को पा जाऊं, इसके लिए तो कुछ न कुछ करना ही होगा। उसके मन में जैसा ही ये विचार आया, उसने पूरे नगर में एक डिडोरी पिटाई, कल सब ज्ञानी ध्यानी आए, मेरी एक शंका को मिटाएं, नवग्रह में बड़ा कौन बताएं। पहुंच गए सब ज्ञानी ध्यानी, नवग्रह की कहने वो कहानी, नवग्रहों की कहानी अलग अलग से कही जाने लगी। कोई पुरोहित कहता है कि इस तरीके से सूर्य देवता बड़े हैं, कोई कहता है चंद्रमा बड़े हैं, कोई कहता है मंगल देवता बड़े हैं, कोई कहता है बुध देवता बड़े हैं। उनके गुणगान करते हैं, बृहस्पति देवता बड़े हैं, शुक्र देवता बड़े हैं। किसी ने राहु केतु को बहुत श्रेष्ठ बताया और कहा कि आप तो इन्हीं की प्रशंसा कीजिए, आप इन्हीं का तप कीजिए, आप इन्हीं को सिद्धि कीजिए, आप इन्हीं के शरण में जाइए। लेकिन एक विद्वान सामने आकर कहने लगा कि आप तो शनि महाराज जी को ही प्रसन्न कीजिए। एक विद्वान सामने आके कहने लगा कि आप तो शनि महाराज जी को ही प्रसन्न कीजिए, आपने यदि शनिदेव जी को प्रसन्न कर लिया तो जमाने को
पा लिया। आपने यदि शनि देव जी की भक्ति कर ली तो आपको दुनिया की कोई भी पीड़ा नहीं लगेगी, आप अमृत को पा जाएंगे, आप अपने आप में सिद्धियां पा जाएंगे। तब शनि देव जी को मानने से विक्रम इनकार करने लगा। विक्रम कहने लगा, मैं क्यों मानूं शनि को और किस लिए मानूं? आप मुझे उदाहरण देके समझाएं। यदि मुझे बात समझ में आ गई कि शनि देव जी को मानना ही ज्यादा श्रेष्ठ है तो मानूंगा, यदि बात समझ में नहीं आई तो नहीं मानूंगा। यह विक्रम का अहंकार बोल रहा था। इस तरीके से विक्रम पुरोहितों से बहस करने लगा। जो विद्वानों का इतना मान सम्मान करता था वो विद्वानों की बात मानने से इनकार करने लगा। इस प्रकार से वह विद्वान समझाने लगा कि हे राजन, जब भगवान राम को शनि का समय आया तो 14 वर्ष का वनवास हो गया। जब माँ जगत जननी सीता पर शनि का समय आया तो माता सीता को रावण चोरी करके ले गया। जब लक्ष्मण पर शनि का समय आया तो लक्ष्मण को शक्तिबाण लगा और मूर्छित होना पड़ा। जब पांडवों पर शनि का समय आया तो पांडवों और कौरवों में युद्ध हो गया और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का ज्ञातवास भोगना पड़ा। जब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में थे उसके बावजूद भी उनको ये तकलीफ पूर्व जन्म के अनुसार उठानी पड़ी। वे कहने लगे कि जब रावण पर शनि का समय आया तो रावण के कुल का विनाश हो गया। इकलख पूत सवालख नाती ता रावण के दिया नवाती। कोई व्यक्ति कुटुंब में दिया जलाने वाला उसका नहीं बचा। वे पुरोहित समझाने लगा कि हे राजन, जब भगवान शिव पर शनि का समय आया तो माता सती जो पार्वती का पहला रूप थी उन्हें अपने पिता दक्ष के यहाँ पर अपना भस्म होना स्वीकार करना पड़ा। इसी प्रकार से और पार्वती का दूसरा जन्म हुआ। तो ये कहा कि जब गणेश जी पर शनि का समय आया तो तनिक बिलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। कि गौरी का सुख यानी जिन्हें हम गौरी सुत कहते हैं गणेश जी, उनका सिर भी धड़ से अलग हो गया था और शनि देव जी की माया से फिर हाथी का सिर लगाया गया, उनको गजमुखी की उपाधि दी गई। इसी प्रकार से कहा कि जब जब जिसके ऊपर भी शनि का समय आया है तो उसको ऐसी परेशानी हुई है। राजा दशरथ पर भी शनि का समय आया तो वे राम की याद में अपने देह को त्यागने पर मजबूर हो गए। जब माता कैकेयी पर शनि का समय आया तो जो कैकेयी भगवान राम को कौशल्या से भी ज्यादा प्यार करती थी वह राम को वनवास भेजने के लिए मजबूर हो गई। इस तरीके से वह पुरोहित कहता है कि देखो, जब जब किसी के ऊपर शनि का समय आया है बहुत ही गहरी चोट, बहुत ही गहरा प्रभाव और बहुत ही बदला विध्वंस के बाद निर्माण का एक संकेत प्रतीक रहा है। आप तो शनि देव जी को माने, इनसे तो कोई भी नहीं बच सका है। तब कहने लगे विक्रम कि मैं शनि को क्यों मानूं, जिसने नहीं छोड़ा जन्मदाता को, जिसने नहीं छोड़ा विधाता को, जिसने नहीं छोड़ा अपने गुरु को, जिसके नाम से सब भय खाते हो, जो सबको डराने और सबको धमकाने का काम करता हो, जो प्रत्येक व्यक्ति को पीड़ा देने का कारक हो, मैं ऐसे शनि को क्यों मानूं? तब पुरोहित कहने लगा कि हे राजन, यदि ऐसा नहीं होता तो फिर निर्माण की गाथा भी अधूरी होती। ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति को दोबारा एक नया जीवन भी नहीं मिलता। भगवान राम को यदि 14 वर्ष का वनवास नहीं मिलता तो प्रभु राम को जन्म लेने का जो उद्देश्य मिला था वो उद्देश्य भी पूरा कहाँ होता था। असुर विहीन करो मही, फिर वो असुरों से विहीन मही को कैसे कर पाते थे? यदि ऐसा नहीं होता तो रावण का विध्वंस भी नहीं होता था। यह तो सब प्रभु की लीला है और यह तो कुमार के घड़े जैसा शनि का निर्माण है। इसलिए प्रभु आप तो शनि देव जी को ही माने राजन, इससे बड़ा कोई भी विशाल शक्ति वाला नहीं है। लेकिन विक्रम ने सभा भंग कर दी। विक्रम ने कहा कि मैं अभी कोई फैसला लेने को तैयार नहीं, मैं किसी को मानने को तैयार नहीं, मैं शनि को भी मानने को तैयार नहीं, बाद में सोचूंगा, बाद में विचारूंगा, सभा भंग कर दी जाए। तो ऐसा मानते हैं कि विक्रम ने पुरोहितों का अपमान किया। पुरोहितों को लगा कि सभा बुलाई ही क्यों थी, जब हमारी बात मान नहीं होनी थी तो फिर हमें बुलाया ही क्यों गया था। और सारे पुरोहित नाराज होकर बिना दान दक्षिणा लिए वहाँ से विदा हो गए। इस प्रकार से ये कहा गया है कि एक बार कुछ ग्रहों में आपस में बहस भी हो गई और ग्रह कहने लगे हम बड़े हैं और हम बड़े हैं। ये बड़े और छोटे की बात पहुंच गई ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि आपके बड़े और छोटे का फैसला हम नहीं कर सकते, आप मृत्यु लोक में जाइए और विक्रमादित्य से जाके पूछिए कि आप सब में 9 में से कौन ज्यादा सर्वश्रेष्ठ
श्रेष्ठ है। यह प्रसंग पूरे 9 ग्रहों ने विक्रम के पास में दोहराया। तो विक्रमादित्य ने 9 सिंहासन बनाए और उन 9 सिंहासनों में अलग अलग धातु के जो सिंहासन बनाए, उसमें लोहे का सिंहासन द्वार के आगे रखा गया 9 ग्रहों को मान देने के लिए और ये फैसला करने के लिए कि जो सबसे बाद में सबसे पीछे बैठेगा वो सबसे छोटा और सबसे ज्यादा कमजोर कहलाएगा और सबसे ज्यादा कम श्रेष्ठ कहलाएगा। और ऐसा हुआ कि शनि की चाल धीमी थी। लोहे का सिंहासन पीछे भी रखा गया था, द्वार के बाहर रखा गया था। शनि महाराज धीमी गति से बैठे, पीछे बैठे, लोहे के सिंहासन में बैठे। सब लोग उनको ग्रह देखकर हंसने लगे। शनिदेव जी को लगा विक्रम के कारण मेरा अपमान हुआ। शनिदेव जी को बहुत क्रोध आया। इस प्रकार से भी कहते हैं कि इस क्रोध को देखकर शनिदेव ने और अभिशाप दिया विक्रम को। और ऐसा भी कहते हैं कि सारे के सारे पुरोहितों का अभिशाप विक्रम को लगा और शनिदेव जी की नाराजगी और विक्रम सह नहीं पाया। शनिदेव जी प्रकट हो गए। शनिदेव जी प्रकट हो गए। जैसे पुरोहितों ने सभा भंग कर दी, शनिदेव जी प्रकट हो गए और कहने लगे, विक्रम तू मुझे नहीं जानता, विक्रम तू मुझे नहीं पहचानता, मैं कौन हूँ? तू आज शनि को मानने से इनकार करता है। ठीक है, आने दे विक्रम, मेरा समय देख लूंगा मैं तुझे। ऐसा कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। चाहते तो उसी समय शनिदेव विक्रमादित्य को दंड दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान शिव ने कह रखा है जब तुम्हारा समय आएगा शनिदेव, तो ही तुम अच्छे को अच्छा फल और बुरे को बुरा फल दे पाओगे। इस तरीके से शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। शनिदेव मौके की तलाश में थे। अब आया विक्रम पर शनि का समय। शनिदेव जी ने एक काले घोड़े का रूप रखा और एक सौदागर तैयार किया। शनिदेव जानते थे कि विक्रम को घोड़ों का बड़ा ही शौक है। दूर देश से, अंचलों से उसने इतने खूबसूरत घुड़सवारी वाले घोड़े लाकर अस्तबल में रखे हुए हैं। और विक्रम इतना शौकीन घोड़े का कि सबसे कहता था कि मेरे पास जो घोड़े हैं वो जमाने में किसी के भी पास नहीं। सौदागर लेकर आया काला सुंदर सा घोड़ा। शनिदेव जी ने सुंदर काले घोड़े का रूप बना लिया और सौदागर ने विक्रम से जाके कहा, खूबसूरत हवा में बातें करने वाला घोड़ा ऐसा न कभी देखा है न कभी देखा होगा। विक्रम दौड़कर आया और दौड़कर आने के बाद में शनि के रूप के उस घोड़े का सौदा कर लिया। शनि के रूप के उस घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। रात भर सो नहीं पाया, सोचता रहा कब सुबह हो, कब घुड़सवारी करूं, कब आनंद का उसका अंदाजा लूं। इस प्रकार से सवेरे ब्रह्म मुहूर्त होने के पहले अपनी सादगी भेष में, जिस भेष में वह आम नागरिक की तरह जेवर गहने उतारकर विश्राम करने गया था, उसी भेष में घोड़े की चाबुक कसी और लगाम कस के भगाने लगा। हवा से बातें घोड़ा करने लगा, हवा से बातें घोड़ा करने लगा और इस तरीके से रास्ता भटक गया। विक्रम को घोड़े ने इतना दौड़ाया कि रास्ता भटक गया। सुबह से दोपहर से शाम हो गई। राजा को भूख लगी, राजा को प्यास लगी। भगवान शिव को याद करने लगा, हे भोले मेरी रक्षा करो, ये घोड़ा मुझे कहां से कहां ले आया, मैं तो दिग्भ्रमित हो गया, रुकता क्यों नहीं घोड़ा। शिव की वंदना सुनकर, भोले भंडारी की पुकार सुनकर शनिदेव जी को दया आ गई। उन्होंने जंगल में अपने आप को उतार दिया। एक जंगल में जैसे ही घोड़े को उतारा गया, राजा विक्रमादित्य ने एक पेड़ से उस घोड़े को बांध दिया। भूख प्यास मिटाने के लिए तलाश करने लगे। एक नदी में कहीं जल दिखाई दिया, जल को छूते हैं जल पीछे हो जाता है, पानी में मीन प्यासी। तो ऐसी स्थिति में जब शनि का समय किसी पर आता है तो निवाला मुंह तक खाते भी आदमी से छूट जाता है। विक्रमादित्य को पानी नसीब नहीं हुआ। सोचे लगा कहाँ जाऊं, क्या करूं। दूर जाकर देखता है एक झोपड़ी है, उसमें एक 13 साल का बच्चा कुछ कर रहा है। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, बच्चे भूख प्यास लगी है, कुछ खाने पीने को है। बच्चा कहता है दूध है भूख मिटाने के लिए, जल है प्यास मिटाने के लिए, लेकिन शर्त एक ही है, शर्त एक ही है, बिना दाम कुछ भी देने वाला नहीं। उसको अंगूठी उतार कर दे दी और उसके बाद में एकमात्र जो अंगूठी थी वो भी ग्वाले को मिल गई और उस अंगूठी से दूध पिया, पानी पिया, प्यास बुझाई, भूख मिटाई। अब विक्रम सोचने लगा कि अब मैं घोड़ा खोज लूं, ना घोड़ा मिलता है ना घोड़े वाला पेड़ मिलता है। जंगल जंगल से भटकाए, वह शनि का रंग दिखाए और इतना परेशान विक्रम, समझ में नहीं आया कहाँ जाऊं, कौन मुझे पहचानेगा। किसी से कहूँ भी राजा विक्रम हूँ तो कौन मुझे मानेगा। अब जिसके यहाँ लाखों नौकर काम करते हो, जिसकी प्रजा अपने आप में सुखी हो, वह राजा विक्रम यह सोच रहा है कोई ईश्वर मुझे अपने घर में नौकरी दे दे, पेट भरने का साधन बन जाए।
अपने दिल में सोच रहा है कोई मुझे नौकर रख ले, और कोई आसपास गांव नजर आ जाए, दूर देखता है वहाँ कहीं एक गांव दिखाई देता है, उस गांव की ओर चल पड़ता है। उस गांव का नाम वर्तमान समय में शनि मॉडल है। वह गांव वर्तमान समय में भारत के एक विशेष राष्ट्र जिसे हम महाराष्ट्र कहते हैं, उसके अंतर्गत एक नंदुरबार जिला आता है। उस नंदुरबार जिले में 30 किलोमीटर की दूरी पर शनि मॉडल है, जिसके जंगल में विक्रमादित्य ने अपने घोड़े को उतारा था, और जिसके जंगल से लगा हुआ वह शनि मॉडल क्षेत्र है, जहाँ पर आज भी विक्रमादित्य के कंधे पर शनि महाराज जी की सवारी है। और आज भी वहाँ हर शनिश्चरी अमावस्या और अमावस्या पर लाखों भक्तों की भीड़ लगती है, और बहुत बड़े पैमाने पर शनि देव जी की मन्नतें करने लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इस तरीके से वह शनि मॉडल पहुंचा, वहाँ एक चबूतरे पर बैठ गया। सोचने लगा कि जिस चबूतरे पर मैं बैठा हूँ वो दुकानदार की दुकान चलनी नहीं है, क्योंकि वह दुकान में भीड़ नहीं थी। ये सोचकर बैठ गया कि मेरा समय कट जाएगा, कहीं कोई देखेगा तो नौकरी के बारे में बात करूंगा। लेकिन कमाल देखिए, स्थान वृद्धि करो शनि, जीव भावे यदि शनि और शनि भावे यदि जीव, शनि देव जी ने तो चमत्कार ही कर दिया। जैसे ही विक्रमादित्य उस साहूकार के दरवाजे पर बैठा, साहूकार की साहूकारी चलने के लिए पुरानी उधारी आने लगी, लोग नए सौदागर आ गए, न जाने कितना पैसा एक दिन में कमा लिया, वह एक दिन में सारे कर्ज से मुक्त हो गया। सोचने लगा यह कैसा मुसाफिर, ये कैसा अजनबी मेरे दरवाजे पर जब से आया मेरे बारे में आरे हो गए। अरे ये तो मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है, तब तो कुछ काम करना चाहिए, ये मुझसे रूठ करना चला जाए। ऐसा कर लेता हूँ कि मैं इससे दोस्ती करता हूँ, इसके साथ पार्टनरशिप करूँ तो कैसा रहेगा। फिर सोचता है मान लो मैंने इसके साथ पार्टनरशिप की, फिर भी ये भाग गया, मुझे धोखा दे गया, तब तो मेरे हाथ से सारी दौलत निकल जाएगी, क्योंकि ये बड़ा भाग्यशाली, ये गया तो मेरा भाग गया। तब क्या करना चाहिए, मन में विचार आता है मेरी तो इकलौती बेटी है, क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दूं। यदि बेटी की शादी कर दी तो घर जमाई बन जाएगा, और घर जमाई बन जाएगा तो गृहस्थी छोड़ के भला कहाँ जाएगा। मन में विचार आते ही विक्रम के आगे प्रस्ताव रखा, विक्रम के आगे प्रस्ताव रखा। विक्रम के आगे कहा कि हे भद्र पुरुष, मेरे यहाँ चलोगे, मेरा स्वागत स्वीकार करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में रहो, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में व्यापार करो। मरता क्या नहीं करता, भूख के मारे हार बेहाल, तो नौकरी सोच ही रहा था, चलने को तैयार हो गया। विक्रमादित्य को बड़े मान मनोहार के साथ में वह सौदागर, वह साहूकार अपने घर ले गया। साहूकार ने अपनी बेटी के कान भरे, कहा बहुत सुंदर वर लाया हूँ, बढ़िया प्यार से, अच्छे इज्जत से, मनोहार से भोजन करा, ये तुझे पसंद कर ले, पसंद कर लेगा तो निश्चित रूप से अपना काम बन जाएगा। बेटी सोचने लगे कि बड़े सौभाग्य की बात है, और पिता का आदेश है, मैं तो सारा भोजन अपने हाथों से पकाकर इसे खिलाऊंगी। मन में ये विचार आते ही विक्रम को बड़े मान मनोहार से बिठाया, और नौकरों को छुट्टी देकर अपने हाथों से भोजन तैयार किया। बढ़िया सुंदर 16 श्रृंगार करके 9 लखा हार पहन के विक्रम को भोजन परोसने लगी। जब विक्रम को भोजन की थाली लेकर परोसने के लिए आती है तो 9 लखा हार बार बार उस थाली में टकराता है। जैसे ही 9 लखा हार थाली में टकराता है वो मन में सोचने लगती है कि यह 9 लखा हार थाली में ऐसे ही टकराएगा तो ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करेगा, सोचेगा बड़ी बेवकूफ है, इसे खाना परोसना नहीं आता, इसलिए मैं पहले विक्रम को भोजन करा देती हूँ, उसके बाद 9 लखा हार पहन लूंगी। मन में ये विचार आते ही उसने थाली नीचे रखकर 9 लखा हार को उसने खूंटी पर टांग दिया। खूंटी पर हार टांगने के बाद में भोजन परोसने के लिए दोबारा अंदर चली गई। विक्रम ने जैसे ही एक निवाला तोड़ा, वह मुंह में निवाला डालने ही वाला था कि अचानक देखता है जिस खूंटी पर उसने हार टांगा है, खूंटी बड़ी अद्भुत है, पर मयूर का चित्र बना है, उसके चित्र की गर्दन पर खूंटी है, और उस लकड़ी की खूंटी पर 9 लखा हार उसने टांग दिया था। विक्रम ने जैसे ही मुंह में निवाला डालना चाहा, देखा मयूर जिंदा हो गया है, खूंटी का हार एक एक करके मोती को निगलता चला जा रहा है। हैरान है, परेशान है, किसी मायावी घर में आ गया हूँ क्या। थोड़ी देर में उसकी बेटी साहूकार की आती है और कहती है मुसाफिर तुमने भोजन नहीं किया। विक्रम कहता है भोजन करता कैसे, देखो देखो देखो, अभी अभी खूंटी का जो मयूर था जिंदा हुआ था, उसने सारे के सारे हार के मोती तुम्हारे निगल डाले। तो विक्रम को जैसे ही ऐसा कहता सुनती है तो देखती है खूंटी तो ज्यों की त्यों है, मयूर भी ज्यों का त्यों है, कोई मयूर जिंदा नहीं है लेकिन हार गायब है। वह उसकी बेटी कहती है मुझे बेवकूफ समझते हो क्या, मुझे बेवकूफ समझते हो क्या मुसाफिर, सीधे से क्यों नहीं कहते कि तुमने हार चोरी कर लिया और चोर चोर कहकर हल्ला मचा दिया। उसने कहा आज तक तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि कोई दीवारों के चित्र जिंदा हो जाए और ऐसी सारी चीजें गायब हो जाए, तुमने चोरी की है। इस तरीके से उसने अपने पिता को बुलाया, नौकर चाकरों को आवाज देकर बुलाया। ऐसी स्थिति में उसके पिता
उसके पिता उसको चोर समझकर ले गए वहां के राजा के दरबार में। उस समय वहां का राजा चंद्रसेन हुआ करता था। चंद्रसेन राजा के दरबार में उसको ले गए। विक्रम की वहां पर पेशगी हुई और विक्रम को एक सजा मिली। ये सजा मिली कि जिन पैरों से चलकर यह चोरी करने गया, जिन हाथों से इसने चोरी की, इसके हाथ पैर काट दिए जाएं। हाथ पैर कटवाने के लिए विक्रम को वहां पहुंचा दिया गया। हाथ पैर तुड़वा दिए गए और विक्रम को अपाहिज बनाकर जंगल में फेंक दिया गया। अब विक्रम सोचता है, जिस जगह हम चांदवाड़ की बात कर रहे हैं, आज नासिक और चांदवाड़ रोड पर वह चांदवाड़ जगह है। वहां पर आज भी राजा चंद्रसेन का शिखर है। आज भी वह पुराना खंडर महल के रूप में नजर आता है, जहाँ पर माँ रेणुका भवानी का आधा पीठ नीचे की ओर बना हुआ है। बहुत प्रसिद्ध जगह है। वहाँ घोड़े की चाप के निशान विक्रम के घोड़े की अभी भी हैं। इस तरीके से उन्होंने हाथ पर कटवा के विक्रम को फेंकवा दिया। विक्रम सोचता है, मेरे किस पाप के नाम से दंड मुझे मिला, हे प्रभु मुझे याद दिलाइए। उसके दिमाग में जैसे ही आता है कि मैंने शनि का अपमान किया था, उसका दंड मुझे मिला है, वैसे ही वो प्रार्थना करता है, शनिदेव मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, गलती मुझसे हुई, ऐसी भूल मैं अब कभी नहीं करूंगा, मुझे एक बार सुधरने का मौका दो। मेरी जिंदगी में जितनी भी सांसें बाकी हैं, सारी की सारी सांसों का प्रयोग तुम्हारी भक्ति सेवा तपस्या के लिए कर दूंगा। मैं पूरा विक्रम उवाच का ग्रंथ लिखवा डालूंगा। प्रभु मुझे एक बार संभलने का मौका दो, मुझे प्रायश्चित का अवसर दो। शनिदेव को दया आ गई, तेली के रूप में प्रकट हो गए। बोले, विक्रम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? विक्रम कहने लगा, मेरे हाथ नहीं पाँव नहीं, नौकरी क्या करूंगा। तब विक्रम से बोले, मेरे यहाँ तेल खानी चलती है, मुझे हाथ पाँव की जरूरत नहीं, तुम्हारी आवाज में बड़ी मधुरता है, तुम गीत गाओगे, बैल चलेंगे, तेल फिरेगा, तुम गीत गाना बंद कर दोगे, बैल विश्राम कर लेंगे, बस मैं तेल की खानी चलाता। राजा होकर चोर कहाए, हाथ पैर दोनों तुड़वाए और उसके बाद में राजा रंक और फिर तेली के यहाँ पर पहुँच गया। इस प्रकार से विक्रम ने तेली की घानी चलाई। एक बार विक्रम के मन में आया कि मेरी भी ये क्या जिंदगी है, इतने व्रत उपवास तपस्या करने के बाद भी कोई फल नहीं। शनिदेव जी आप मुझे मौत क्यों नहीं दे देते, मैं क्यों जी रहा हूँ यहाँ पर। और रुदन होकर उसने विनय राग गा लिया। जैसी विनय राग गाया, राजा चंद्रसेन की नगरी में सारे दिए जल गए। उसके दिए के लिए, आवाज की मधुरता के लिए पूरे विक्रम को लोग की आवाज से प्यार करने लगे। राजा की बेटी ने कहा, शादी करूंगी तो इसी से करूंगी जिसकी ये आवाज है। अब दरबारियों को भेजा गया उस व्यक्ति का पता लगाने। पता चला ये तो विक्रम की आवाज है, वही विक्रम जिसको राजा चंद्रसेन ने फिकवाया था। राजा चंद्रसेन विक्रम को अपना दामन स्वीकार करने के लिए मन में सोचने लगा कि ये तो वही व्यक्ति जिसके हाथ पैर मैंने ही तुड़वाए थे। खूब पछताया, प्रार्थना की भोले भंडारी से, प्रभु इसके हाथ पैर लौटाओ, मेरी पुण्य पूंजी इसको दे दो। भगवान शनिदेव से विक्रम कहने लगा, प्रभु मेरे साथ ये खेल मत करो, मैं अपाहिज अपंग, मैं कैसे इसकी बेटी से शादी करूंगा। और उसके बाद में प्रभु को दया आ गई, शनिदेव से कंधे पर प्रकट हो गए। शनिदेव से कंधे पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि विक्रम बोलो, कौन छोटा कौन बड़ा। तब शनिदेव से विक्रम बोले, प्रभु आप बोले नहीं अभी तक, मैंने आपको मनाने के लिए न जाने कितने व्रत उपवास और पूरी अपनी कथा गाथा, पूरे विद्वान का जितना भी मेरा अंश था, बुद्धि का सारा सब आपको सौंप दिया, पूरा विक्रम उवाच लिखवा डाला। आप अभी तक के प्रभु मुझे मेरे उस गलत शब्द को भूले नहीं। तब शनिदेव बोले, मैं भूल भी गया और तुझे क्षमा भी कर दिया, इसीलिए मैं आया हूँ कि तूने जितना भी व्रत उपवास नियम किया है, जितना भी प्रायश्चित किया है अपने किए का, जितना भी अपनी गलती का एहसास किया है, उसका तुझे मैं पुरस्कार देने आया हूँ। बोल विक्रम क्या मांगता है। और विक्रम की पूरी काया लौटा दी, सुंदरता लौटा दी, राजपाट वापस कर दिया। विक्रम बोला, प्रभु आपने सब कुछ दे दिया, अब क्या मांगू। तो बोले, मांगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि शनि के जैसा कोई दिलाता नहीं। तो विक्रमादित्य हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु मुझे यदि आप देना ही चाहते हैं तो सिर्फ इतना सा आशीर्वाद दीजिए कि देखता आया सुनता आया कि आपका समय जब भी किसी की जिंदगी में आता है बड़ा ही कष्टकारी हुआ करता है। तो आज के बाद में प्रभु जब भी आपका समय किसी की भी जिंदगी में आए तो इतनी पीड़ा कभी दुश्मन को भी न देना जितनी पीड़ा आपने मुझे मेरी परीक्षा लेने के लिए दी है, और सबको इतनी ही पीड़ा देना कि व्यक्ति आपको सह सके, आपको समझ सके। शनिदेव कहने लगे, विक्रम मांगा भी तो क्या मांगा, जन कल्याण के लिए, तू तो बड़ा ही परमार्थी है, इसलिए तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद जो भी तेरे जैसी गलती करके उसका एहसास कर लेगा, उसके बाद भूले से भी गलती नहीं करेगा और मेरी भक्ति में लीन हो जाएगा, तेरा मार्ग पकड़ लेगा, तब का मैं उसकी जिंदगी में आऊंगा तो कभी भी कष्ट नहीं दूंगा और
तेरे और मेरे इस महात्मा को सुनने वाले को मैं शनि पीड़ा से मुक्ति दे दूंगा। इस तरीके से हर शनिवार को शनि व्रत कथा का भी एक अंश रूप में यह कथा पढ़ी जाती है। इस तरीके से शनिदेव बोले तुम्हें एक वरदान और मांगना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बहुत देने वाला हूँ। अभी तक तुम्हें वो वरदान दिया जो तुमने शनि के समय में मुझे याद किया, अब मैं वो वरदान दूंगा जो बचपन से लेके अभी तक का तुमने बहुत अच्छा जीवन जिया, बहुत नेकी से जीवन जिया। तब विक्रम कहने लगा प्रभु मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इतना ही आशीर्वाद दीजिए, आपके साथ मेरा उम्र भर नाम जुड़ा रहे, आपके साथ मेरी भक्ति जुड़ी रहे, आपके साथ लोग मुझे याद करते रहे, मेरी पीढ़ियां तर जाएं आपकी शरण में आकर। तो शनिदेव कहने लगे विक्रम जब तक ये संसार रहेगा, विक्रम जब तक ये संसार रहेगा तब तक विक्रम तेरा राज रहेगा। और हम देखते हैं कि आज जो हम संवत में जी रहे हैं उसे हम विक्रम संवत कहा करते हैं, हम विक्रम संवत कहा करते हैं। इतने राजा महाराजा आए, इतिहास नहीं बना पाए, लेकिन ज्योतिष का जो प्रादुर्भाव हुआ वो विक्रम संवत से हुआ। इस प्रकार से कहा गया 2060 साल पहले हमें विक्रम के नाम से एक इतिहास की गणना मिलती है और विक्रम प्रसिद्ध हो गया। शनिदेव जी की हर व्रत कथा में, शनिदेव जी की हर आरती में, हर मंत्र स्तोत्र में, हर पौराणिक प्रसंग में विक्रम की कथाएं छुपी है और बिना उसके हम शनिदेव जी का महात्मा नहीं पढ़ सकते। इसलिए आशीर्वाद दिया। अब विक्रम जब उज्जैनी नगरी और जब विक्रम उज्जैनी नगरी रवाना होने लगा तो वही साहूकार आ गया जिसने चोरी का इल्जाम लगाया था। कहा मुझे क्षमा करें, आप मेरी बेटी से शादी करें। उनकी बेटी से भी शादी की, राजा की बेटी से भी शादी की, दो से शादी की, शनि के जैसा कोई दिलाता नहीं। और उसके बाद में दुनिया भर के हाथी घोड़े लेकर उज्जैनी नगरी पहुंचा। उज्जैनी नगरी में ऐलान करा दिया इस मेरे प्रजा के प्रत्येक घर में शनिदेव जी की स्थापना होनी चाहिए, उनको पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। और शनिदेव जी का मान सम्मान दिलाने के बाद में उन्होंने उज्जैनी नगरी में एक इंदौर उज्जैन रोड पर शनिदेव जी का विशेष तीर्थ बनवाया, महाकालेश्वर की स्थापना की। अब आप सबको शनि पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए हमने एक विशेष प्रसंग आपको सुनाया। आपको यह प्रसंग कैसा लगा आप हमें इसके बारे में अवश्य खबर करें, अवश्य हमें अपनी जिज्ञासाएं भेजें। जय शनिदेव।